आखिर क्या मामला है, क्यों ये दानिया शाह को तंग करते हैं, अपनी तमाम बीवियों को तंग करते हैं और छोड़ देते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि ये छोटी छोटी लड़कियों को फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। टीका दानिया ने लगाना शुरू किया, उसने मुझे ये टीके पे लगाया, टीका लगा के बेहोश करके मुझे मार दी नाजे डॉक्टर 11 करोड़ रुपए समथिंग का 11 करोड़ का नाम ना लें, वरना तुझे मैं टीका लगा दूंगा। अल्लाह की 11 करोड़ का नाम नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं लेता, इसको बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं JNN। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं एक आमिर लियाकत हुसैन साहब की A+ कॉपी। नाज़रीन, ये हमने चाइना से आज ही इंपोर्ट किया और हमारे पास साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आजकल जो इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है, आखिर क्या मामला है, क्यों ये दानिया शाह को तंग करते हैं, अपनी तमाम बीवियों को तंग करते हैं और छोड़ देते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि ये छोटी छोटी लड़कियों को फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, तुमने मेरी इतनी तारीफ की, तुम्हारा अपना मुंह ऐसा है जैसे खोते दा गोडा होंदा है। अच्छा नाज़रीन, तुसी बेहतर दस सकते हो कि मैं इन्हां दी तारीफ नहीं की, मैं इन्हां दी ਜਿਹੜੀ अंदर दी वो गैरत है ना, गैरत वो मैं समझ। अच्छा, क्या पूछना चाहते हो जल्दी से? मुझे सबसे पहले अब ये बताएं कि आपने कितनी घटिया हरकत की, बेशर्मी की। आपको घटिया मैं बता रहा हूँ ना, आपको घटिया आपने इसलिए की कि आपने अपनी बीवी की ऑडियो लीक कर दी। हाँ की, तो मेरी बीवी मेरे निकाह में, मैं जो मर्जी करूं, तुम कौन होते हो ये बात पूछने वाले? नाज़रीन, आप इनकी गैरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। तो मेरी बीवी की ऑडियो तू मामा लगना है? तो आपकी अपनी बीवी है, आप अपनी बीवी को अपने बेडरूम में रखें, आप टिकटॉक की जीनत बना रहे हैं और बेहयाई फैला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं। बेडरूम के अंदर लेट के टिकटॉक बनाई, आगे बोल, इससे बढ़ के कुछ रह गया? तूने कहा बेडरूम के अंदर रख के मैंने वीडियो बनाई, आगे। अच्छा, ये टीका पढ़ने का क्या मकसद है? टीका उसकी याद में, जब उसकी याद तड़पाती है, याद सताती है, दिन रात सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, ऐसे करके ऐसे लगा लेता हूँ। अच्छा, तो नाज़रीन, ये वो नशा है जिसका जो इंकशाफ इनकी बीवी ने किया है कि मेरे जो शोहर है वो नशा करते हैं, तो आप टीके लगाते हैं। आपको अगर टीके लगाने की ज़रूरत है तो आप इतनी शादियाँ ना करें। टीका दानिया ने लगाना शुरू किया, उसने मुझे ये टीके पे लगाया, टीका लगा के बेहोश करके मुझे मारती थी, मुझ पे तशद्दुद करती थी। वे तो निशान पे निशान पड़े हुए हैं, पब्लिक देख रही है। डॉक्टर साहब, क्या यार पब्लिक को भी दिखाना चाहता हूँ, ये पीछे निशान पड़े, तशद्दुद वो करती थी, इल्ज़ाम लगाती है मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं तशद्दुद करता था। मैं तो 2 लाख रुपया महीने का उसको खर्चा देता था। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप ज़हीफ़ुल उम्र हो गए हैं। कौन कहता है? मेरी बात सुन ले, तहम्मुल मिजाजी से आपकी जो लोलो है ना वो चतर चलती है। मेरी बात सुन ले, आप एक उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं कि जहां इबादत की जाती है और आप नई लड़कियां देखते हैं, उनके साथ आँख में टिका लगाते हैं और निकाह ठोक लेते हैं, 4 माह बाद उनको छोड़ देते हैं, वो आपको गंदा करती हैं, आप उनको गंदा करते हैं। क्या बात है, ज़िंदगी के बहारें तो आप देख चुके हैं, हम तो मस्कीन ही रह गए। मेरी बात सुनो, सब जानते हैं मैं अयाश परस्त आदमी हूँ, मौज मस्ती में रहता हूँ, किसी की फिक्र नहीं करता। हाँ, मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, छोटी उम्र की पसंद है, इसीलिए मैं उनसे शादियाँ करता हूँ। तुम्हें कोई मसला? तुम भी करो। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि ये छोटी उम्र की लड़कियों के साथ शादी ज़रूर करते हैं और फिर नशे का सहारा लेते हैं। नशा आप समझ सकते हैं। नाज़रीन, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप शादी करते हैं और बाद में आप उसको। डॉक्टर साहब, खड़े तो हो जाए, क्या बात है, आप नीचे क्यों जाई जा रहे हैं? इन्नी उम्र च काका बहुती देर नहीं खलोता जाता। तेने ब्याह भी नहीं करी देंदे? ब्याह करन जोगा हैगा मैं। अच्छा, हाँ, तू टेंशन ना ले। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, मेरी बात सुने कि अब जो आपकी वाइफ है उसने आप पे 11 करोड़ रुपए समथिंग का 11 करोड़ का नाम ना लें, वरना तुझे मैं टीका लगा दूंगा। अल्लाह की 11 करोड़ का नाम नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं लेता, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। अच्छा नाज़रीन, जो भी उन्होंने दावा किया है वो अब आप उनको कैसे फेस करेंगे? क्या दावा किया है? वो आप पे हर जाएगा। कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि 3 शादियां आपने कर ली हैं जो आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंच भी गई हैं, चौथी शादी का कोई है आपका ज़हन? चौथी शादी
क्यों नहीं करूँगा, करूँगा। बल्कि मैं इसको भी तलाक नहीं दूंगा। ये खुला लेगी तो ठीक है, लेकिन मैं इसको तलाक नहीं देने वाला। अगर मैं तलाक दूंगा तो क्या देना पड़ेगा मुझे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। डॉक्टर साहब आपने अपना हाल क्या बना लिया था? ये उसकी याद में, उसके प्यार में, उसकी याद की शिद्दत, इतनी शिद्दत से याद आती है कि तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा कदी ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਹੋ? नहीं, कभी नहीं किया। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? वजह कोई वजह नहीं है, बिला वजह। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾल्लुक नहीं है। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, आपको मिलेगी बोतल, पी मूला मूला। नहीं मैं नहीं बता। अच्छा मुझे बताएं कि लास्ट में अपनी पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस तरह की शादियां करते हैं और कामयाब नहीं होती है और वो बच्ची की भी ज़िंदगी तबाह और अपनी ज़िंदगी तो ऑलरेडी तबाह ही तबाह है। पब्लिक को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं दानिया को मैसेज देना चाहूँगा। पिछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई, पिछा मुड़ वे माया। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि डॉक्टर साहब ने जो फ़ैसला किया है या हानिया के साथ जो इनका मामला चल रहा है आखिर इसमें हकीकत क्या है। अल्लाह हाफिज़।